मैं हूं मियां जमील अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेज़मे बिल्डिंग के कि जॉब अच्छी हासिल करने के लिए एक अच्छा रेज़मे होना क्यों ज़रूरी है। रेज़मे जिसको आसान अल्फाज में आप सीवी बोलते हैं। हर एक पर्सन कह रहा होता है कि मैं ये सीवी भिजवा रहा हूँ, मुझे ये सीवी दे दो ताकि मुझे जॉब मिल सके। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि प्रोफेशनल सीवी या रेज़मे जो आपकी होती है वो आपकी अच्छी जॉब मिलने में एक वन ऑफ द पावर और मेजर टूल। रिसर्च ये शो करवा रही है कि जितनी आपकी पावरफुल रेज़मे होगी, आपकी सीवी होगी, उतनी ही अच्छी आपको जॉब मिलेगी, उतना ही अच्छा आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, अपने इंटरव्यूअर के ऊपर। तो अभी अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली यंग जनरेशन की, कि अगर कोई इन्हें कहता है कि जॉब के लिए अप्लाई कर दो तो वो क्या जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई भी रेज़मे बनाते हैं और एम्प्लॉय को दे देते हैं, या घर में बैठते हैं रेज़मे बनाते हैं, कुछ चंद एक चीज़ें उसमें लिखते हैं और दे देते हैं। दे इवन डोंट केयर अबाउट कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ लिखनी है, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक लिखने हैं, कौन कौन से सेगमेंट इसके अंदर होने चाहिए, कौन कौन से पोर्शन को किस तरीके से आपने फिल करना है ताकि आपके एम्प्लॉयर के ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो सके और आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सको। तो बहुत सारी सीवीज़ ऐसी होती हैं कि आप एम्प्लॉयर को देते हैं तो वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, वो डस्टबिन में उसको फेंक देते हैं। दे इवन डोंट केयर अबाउट, बिकॉज जिस तरह आपकी बॉडी की अपीयरेंस होती है, आपका जेस्चर या पोस्चर होता है, बहुत सारे लोग उससे आइडिया हासिल कर लेते हैं कि इस पर्सन को जॉब देनी भी चाहिए या नहीं, या हाउ मच दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब। तो सेम गोज़ टुवर्ड्स द रेज़मे बिल्डिंग। रेज़मे बिल्डिंग में भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि आप अगर उस तरह की रेज़मे बना के दे देते हो, एम्प्लॉयर उसको देखता है तो वो उसको डस्टबिन में फेंक देता है। दे इवन डोंट कंसीडर यू अबाउट दिस, बिकॉज आपकी रेज़मे की बिल्डिंग ब्लॉक या आपकी रेज़मे की अपीयरेंस इस तरह की नज़र आ रही होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रेज़मे किस तरह से आपको बिल्ड करनी चाहिए, रेज़मे किस तरह से आपको बनानी चाहिए, सीवी किस तरह से आपको बनानी चाहिए ताकि आप एम्प्लॉयर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा फोकस हासिल कर सकें और आपको जॉब मिल सके। तो रेज़मे की अगर हम बात करें तो रेज़मे में 3 या 4 सेगमेंट या जो पोर्शन होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो पावरफुल होते हैं, उनको अच्छे तरीके से फिल करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले है डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। आपने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल करनी है। आपका नाम क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और इसी के अंदर ही यू नीड टू समराइज़ योरसेल्फ इन अ फ्यू वर्ड। कुछ अल्फाज के अंदर आपने अपने आप को बयान करना होता है कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। आपको इसके अंदर 3 चीज़ों के अंदर अपने आप को समराइज़ करना होता है। एक चीज़ कि आप हैं क्या, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, क्योंकि हर एम्प्लॉय यही चाह रहा होता है कि इस पर्सन ने क्या किया पहले, मेरे लिए क्या करेगा और मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें के अंदर आपने समराइज़ करना होता है व्हेन यू ट्राई टू डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। सेकेंड पोर्शन के अंदर आपने अपनी एजुकेशन को डिस्क्राइब करना होता है कि लेटेस्ट से लेके ऑनवर्ड कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या है, आपके पास कॉलेज की डिग्री क्या है, आपके पास स्कूल की डिग्री क्या है, उसके अंदर आपके मार्क्स क्या हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से दिया है आपने एग्ज़ाम। सो थर्ड पोर्शन इसके अंदर आता है आपके एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस 1 2 3 4 लेटेस्ट से नीचे की तरफ आप जाते हैं टुवर्ड्स द बॉटम कि आपने इस एम्प्लॉय के अंदर क्या किया, इसके अंदर क्या किया। बहुत सारे लोग होते हैं, बिकॉज मैंने भी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, मैंने भी बहुत सारी रेज़मे देखी हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। तो उसके अंदर क्या लगता है कि सिर्फ आपने इतना लिखा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने ये काम किया इस डेट से लेके इस डेट तक, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने ये काम किया इस डेट से लेके इस डेट तक। तो एम्प्लॉय डोंट केयर अबाउट कि आपने काम किया, उसके अंदर आप कुछ तो लिखो। यू नीड टू डिस्क्राइब अबाउट योर पर्टिकुलर जॉब कि आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या थी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपके टास्क क्या थे, आपकी अचीवमेंट क्या थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये डॉट्स के अंदर 3 4 या 5 वर्ड अगर आप डिस्क्राइब कर देते हो तो इट हैव रियली अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टुवर्ड योर एम्प्लॉय कि आपका जो एम्प्लॉयर है
जो पर्सन आपको जॉब के लिए हायर करने जा रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इसका पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन उसका पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन के आपको एम्प्लॉय को कंसीडर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद आपने अपनी अदर स्किल्स लिखनी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस पोर्शन को या तो स्किप कर देते हैं या स्किल्स वो नहीं लिखते। तो इसके अंदर जो आपके पास स्किल है, आई हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, आई हैव अ गुड टीम लीडिंग स्किल, I have a good communication skill, I have an English speaking skill, I have this skill, I have Irish skill, I have computer skill, I have MS Word skill, I have Microsoft Excel skill. तो जो भी आपकी स्किल है you need to mention here because this will put a positive impression on your employee. वो आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन ज़रूर डालेगा जब आप वो चीज़ों को इसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके अलावा रेफरेंसेस के पोर्शन को आप स्किप कर देते हैं। तो रेफरेंसेस अगर तो आपके एक अच्छे हैं तो मेंशन करें, अदरवाइज़ इसके अंदर इतनी चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं वो इस वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस पर्सन से हमें रेफरेंस मिलेंगे। वो रेफरेंस आपके पर्सनल रेफरेंस की बात नहीं कर रहे होते, वो रेफरेंस आपके जॉब रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं। बिकॉज दे वांट टू गेट आइडिया अबाउट यू कि आप किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर हैं, जो कोलीग हैं, जो बॉसेस हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है, उनका आपके बारे में क्या फीडबैक है। तो उम्मीद करते हैं कि नाजरीन इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छी रेज़्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप अच्छी रेज़्यूमे बिल्ड नहीं कर पा रहे तो यू कैन सेंड मी ईमेल, तो आई कैन बिल्ड अ रेज़्यूमे फॉर यू पीपल। और अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूं। तो अगर नाजरीन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली अपडेट कहीं आपसे मिस ना हो जाए, कहीं आप उस पोर्शन को मिस ना कर दें। बिकॉज़ मैं और मेरी टीम हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, ट्रेनिंग वीडियोस, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आएँ ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, बेनिफिट गेन कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।